चलना जो है ना, चलना जैसे कि आप ही को पड़ेगा। और मैथ के भाषा में कहेंगे, एजुकेशन के भाषा में कहेंगे, चलना को भी जैसे कि हम लोग इसे लर्निंग बोल सकते हैं। लर्निंग जैसे कि बोल सकते हैं मेरे दोस्त, लर्निंग तो जैसे कि आप ही को करना पड़ेगा। कितना अद्भुत बात। एक जैसे कि व्यक्ति जैसे कि खाना बनाने के लिए इतना जैसे कि बढ़िया से जैसे कि सीख जाता है, लर्निंग कर जाता है कि कितना जैसे कि नमक डाले उसकी भी आइडिया हो जाता है। और खाना बनाते वक्त जैसे कि नमक जैसे कि डालता है, जिसमें पूरे जैसे कि खाना जैसे कि सुंदर हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत जैसे गुरुओं की परंपरा जैसे कि शुरू से रहा है, क्योंकि पहले जैसे कि गुरुकुल जैसा एकेडमी जैसे कि चला करता, और पहले जैसे कि शिक्षक गुरु शिक्षा देने के वजह से या शिक्षा देने के बजाय पहले जैसे कि गुरु दक्षिणा के रूप में दिया करते थे। लेकिन आज जैसे कि शिक्षा जैसे कि देने में जो गुरु का जैसे कि रोल है, वो जैसे कि गुरु दक्षिणा नहीं, आज के डेट में जैसे गुरु का शिक्षा देने के पीछे का मनसा जैसे के लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, और आप सबों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल BSL क्लासेज में। और आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे के शुभ अवसर में दोस्त, शिक्षक दिवस जैसे कि क्यों मनाते हैं इसकी भी हम लोग जैसे कि चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जैसे कि टॉपिक हमारे मन में आया, और टॉपिक हमने आपको जैसे कि लिख दिया है कि गुरु बड़ा या भगवान। एक अद्भुत कहानी के साथ जैसे कि इस वीडियो को जैसे कि स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के स्टार्ट के साथ जैसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरे भारतवर्ष में ये शिक्षक दिवस इतना क्यों आवश्यक है मेरे दोस्त। और इसी के साथ जैसे कि आपके जीवन में जैसे कि क्या सुधार करना है, इस पे भी हम लोग जैसे कि चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे छात्र साथी, आपको जानकर जैसे कि आश्चर्यचकित होगा, इस धरती का कोई भी काम बिना गुरु के अधूरा है। धरती के कोई भी काम बिना गुरु के अधूरा है। आप कोई भी चीज उठा लीजिए, बिना गुरु के संभव ही नहीं है। आज आप वीडियो को देख रहे हैं, इसमें कोई ना कोई आपका गुरु होगा। हम वीडियो को आपके सामने बना रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई जैसे कि गुरु होगा। संसार के जैसे कि A to Z वस्तु को उठा लीजिए, जहां से आपको ज्ञान मिलता है, जो आपके जीवन में कुछ सुधार लाया, वो समझिए कि आपके लिए जैसे कि गुरु समान है। हम आप कौन होते हैं? हमारे जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार या जैन धर्म के अनुसार या कोई भी धर्म के अनुसार आप उठा के देख लीजिए, तो धर्म के प्रति जैसे कि हर भगवान को गुरु की आवश्यकता पड़ा। आप उठा के देखिए कि रामायण में भी जैसे कि रामचारों भैया का गुरु की आवश्यकता पड़ा। महाभारत में कौरव पांडव को भी जैसे गुरु की आवश्यकता पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जो इतना बड़ा गीता को लिख डाले, उनको भी जैसे गुरु की आवश्यकता पड़ा। हनुमान जो इतना शक्तिशाली भगवान है, उनको भी जैसे कि गुरु की आवश्यकता पड़ा। यानी कि संसार में कोई वैसा व्यक्ति नहीं बचा जो बिन गुरु का उसको ज्ञान हो सके। इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, अब बलिहारी विक्रम बजरंगी जिनको बिनु आप दियो बताए। जानकर आपको आश्चर्यचकित होगा। हम जैसे कि एक कहानी जो आपके सामने जैसे कि रखने जा रहे हैं मेरे दोस्त, इस कहानी के अंतर्गत जैसे कि आप जानकर जैसे कि आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि गुरु का मंशा कुछ भी हो, पर गुरु तो गुरु होता है जब मानने वाला सच्चा हो तब। एक कहानी जैसे कि आपको सामने उठाते हैं, वैराग्यवती। विष्णु पुराण से अंतर्गत जैसे कि एक कहानी है जैसे कि वैराग्यवती। वैराग्यवती जैसे कि एक महिला थी, बहुत ही जैसे कि सीधा साधा औरत, और भगवान जैसे कि विष्णु को जैसे कि पूजा करती थी, यानी कि भगवान विष्णु के भक्त में जैसे कि मलिन रहती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा, आप देखने की कोशिश करिएगा। वैराग्यवती जो है वो महिला है, प्रत्येक दिन जैसे कि भगवान विष्णु को जैसे कि वो पूजा करने के लिए जाता है, क्योंकि उनका जैसे कि भगवान विष्णु के पूजा करने में उसको मन लग चुका है। लेकिन अचानक बोले जाए तो एक जैसे कि व्यक्ति उस महिला को देखकर, वैराग्यवती को देखकर मन में जैसे कि लोभ आ जाता है कि क्यों जैसे कि हम चोरी करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति को जैसे कि साधु बनना जैसे कि आसान है। आप उठा के देखिएगा तो रामायण में जैसे कि रावण भी
सीता को हरण करने के लिए साधु बना। ठीक यहाँ पे भी जैसे कि व्यक्ति जैसे कि साधु बन रहा है, बाबा जी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका बाबा जी बनने के पीछे का कारण जैसे कि मनसा जो है वो जैसे कि लूटना है। तो वैराग्यवती के सामने जैसे कि साधु का जैसे रूप धारण करके मंदिर में जैसे कि जाता है और जाने के बाद जैसे कि भिक्षा जैसे कि मांगने की कोशिश करता है, पानी मांगने की कोशिश करता है। और वैराग्यवती बड़ी जैसे कि आसान से जैसे कि बोलते हैं कि ठीक है बाबा, जैसे कि हम आपको पानी दे भी रहे हैं। लेकिन पानी देने से पहले जैसे कि वो प्रश्न डालता है कि क्या तुमने कभी जैसे कि और साधु को भिक्षा दिया है? तो प्रश्न बनता है कि नहीं दिए हैं। प्रश्न है कि नहीं दिए, क्या तुमको भगवान से मुलाकात हुआ? नहीं हुआ है। साधु जैसे कि बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम जैसे कि कल सुबह एक हमारे साथ जैसे कि जंगल में चलो, याद रहे तुम्हारे पास जितना भी चीज है, सोना चांदी वगैरह सारी चीज जैसे कि लेकर हमारे साथ चलो। अगला दिन होता भी वही। वैराग्यवती जो है अपने सोना चांदी जैसे कि लेकर बाबा के पीछे जैसे कि जंगल में चल जाती। बाबा जैसे कि बड़ी आसानी से जैसे कि उस वैराग्यवती को जैसे कि एक पेड़ के नीचे जैसे कि जंगल में जैसे कि बांध देते हैं। जंगल में बांधने के बाद सारी सामान वगैरह देकर जैसे कि चल जाते हैं, क्योंकि बाबा का जैसे कि मन वैराग्यवती को जैसे कि लूटना था, क्योंकि वो चोर था और चोर का काम जैसे कि हर जगह चोरी करना होता है। लेकिन इतना जैसे कि सीधा जैसे को लड़की थी कि जैसे कि बाबा के ढांसा में आकर जैसे जाके जंगल में जैसे कि पेड़ से उसको जैसे कि बांध दिया गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। लड़की जो थी वैराग्यवती का पिता जैसे कि राजा थे, राजा की पुत्री थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, राजा जैसे कि घर पे, बेटी जैसे कि घर पे लौट के नहीं आया तो राजा बेचैन हो गया। अब राजा जैसे कि अपने साम्राज्य में जैसे कि खोजने के लिए जैसे कि लगा दिए, मंदिर वगैरह गए, सब उसी जगह खोजे, लेकिन खोजते खोजते उस जंगल में जा पहुंचे जहां पे जैसे उस लड़की को बांधा रखा गया था, वैराग्यवती को बांधा रखा गया। अब वहां पहुंचते हैं, राजा भी पहुंचते हैं, बोलते हैं कि बेटी हम खोल देते हैं अपने घर से। लेकिन साफ जैसे कुछ लड़की का जवाब आता है नहीं पापा हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जैसे कि हमारे गुरु ने हमको जैसे कि पेड़ में जैसे गुरु के आदेश अनुसार हम जैसे कि जा ही नहीं सकते। बेटी के सामने जैसे कि पिता भी जैसे कि विवश हो जाते हैं और विवश होने के बाद पिता भी आराम से चल जाते हैं। कुछ जैसे के समय के बाद फिर लगले जैसे कि 1 दिन के बाद जैसे कि भगवान विष्णु को जैसे कि नजर पड़ता है कि जो बच्ची, जो महिला जैसे कि जो लड़की हमारे मंदिर में जैसे कि हमको पूजा करने के लिए आता था, वो बच्ची आज हमारे मंदिर में पूजा करने के लिए 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रहा है? भगवान जैसे कि नारद को भेजे कि जाके पता करो जी क्या बात है। नारद भगवान जैसे कि नारायण करते हुए जैसे कि आए और आए तो देख रहे हैं कि इस लड़की को मंदिर में नहीं जंगल में बांध दिया गया है। वैराग्यवती को जंगल में बांध दिया गया है। और नारद जी कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो तुमको खोल लेते हैं, तुम मंदिर में पूजा करो। वैराग्यवती बोलते कि नहीं, हमको गुरु ने जैसे का आदेश दिया, हमको बांध दिया, हम नहीं जाएंगे। नारद भगवान बोलते हैं कि अरे पागल, वो गुरु नहीं, वो 1 नंबर के जैसे कि ठगेरा जैसे कि चोर था। लड़की का जवाब सुनकर आप दंग रह जाइएगा। लड़की का जवाब है कि भले ही वो जैसे कि चोर था, लेकिन जो हमारे साथ वो बर्ताव किए उसी का जैसे कि देन है कि आपको भी जैसे कि प्रभु साथ हमारे सामने जैसे कि सरसा दर्शन देना पड़ेगा। लड़की अपने जीत पर जैसे कि अड़ी रही। भगवान विष्णु के पास नारद जैसे कि जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु तो आप ही को बुला रहा है, प्रवीणा जैसे कि आप ही चल के देख लीजिए वो क्या बात है। स्वयं भगवान विष्णु जैसे कि अपना रूप धारण करते हुए उसी जंगल में जैसे कि आते हैं। वैराग्यवती से बोलते हैं तुम क्यों ये सब बांधे हुए हो पेड़ में? तुमको बांधने वाला व्यक्ति का मनसा जैसे कि चोरी करना था और वो तुमसे जैसे कि चोरी करके चल भी गया, चलो तुमको हम खोल देते हैं। लेकिन फिर लड़की माना कर देती कि नहीं प्रभु, मनसा भले उसका चोरी करना था, लेकिन उसी का ही देन है कि आज हमको आपसे दर्शन हो गया। हम तभी जैसे किसी जंगल से बाहर जाएंगे या रस्सी से हमको खोला जाए, जो हमको बांधा है वही हमको आके खोले। भगवान विष्णु नारद भगवान को जैसे कि आज्ञा देते हैं और उसको जैसे कि लाया जाता है। वो कहाँ मिलेगा भैया? तो अगले दिन चोर का आदमी है, चोरी पे जैसे कि रहेगा, तो उसके मनसा जैसे कि चोरी करना रहता है। अगले दिन जैसे उसको गया, भगवान विष्णु जी के द्वारा भेजा गया नारद जी को, नारद जी उसको पकड़ कर लाते हैं और लाने के बाद जैसे कि उस लड़की को जैसे कि खोला जाता है और खोलने के बाद जैसे कि दोनों तीनों खड़ा हो जा रहे हैं।
एक तरफ नारद है, एक तरफ भगवान विष्णु है, एक तरफ जैसे वो चोर जो बाबा है, साधु है। और वहीं पे जैसे कि लड़के जैसे कि बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पार, दोनों खड़े हैं। एक तरफ जैसे कि गुरु है जिनके कृपा से जैसे कि हमको मुलाकात हो गया, एक तरफ भगवान है जिनको हम जैसे कि मंदिर में पूज रहे थे। प्रश्न अभी भी है मेरे दोस्त कि इन दोनों में से किनको जैसे प्रणाम करें। और गुरु को लिखा जब मनसा कुछ भी हो, लेकिन वहां पे जैसे कि उस व्यक्ति को जैसे कि तार दिया। इतना देर मंदिर में पूजने के बाद भी जैसे उस व्यक्ति को जैसे कि भगवान से दर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके एक जैसे कि गलत या सही कदम की वजह से भगवान से उसका दर्शन हो गया। मनसा मेरे दोस्त जो भी हो, टीचर्स डे जो हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत जैसे कि मनाया जाता है, इसके पीछे का भी मनसा भले कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि इसका उपदेश यही जाता है कि संसार का कोई भी जैसे कि गुरु जो अपने जीवन में जैसे कि बच्चे को जैसे कि अंधकार से प्रकाश की ओर जैसे कि ले गया है, दायित्व बनता है कि टीचर के लिए विद्यार्थी एक बार जैसे कि सेलिब्रेट जरूर करें। ये जैसे कि पहले नहीं था। आपको जानकारी होगा कि हमारे यहाँ जैसे कि सर्वपल्ली श्री राधा कृष्ण जी का जन्म जैसे कि 5 सितंबर को हुआ था। वो व्यक्ति भारत के जैसे कि प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय जैसे कि राष्ट्रपति बने थे। और उनकी जैसे कि पेशा जो था वो शिक्षा था, टीचिंग रूप था। जब उनके पढ़ाई लिखाई जैसे कि बच्चे जब कुछ निमन पद बनकर उभरे, तब जैसे कि उनको जैसे कि मार्ग पर जैसे कि चलकर जब वो समाज में निमन काम किए, तो उनको जैसे कि मन में आया प्रश्न कि जो गुरु ने हमको पढ़ाया उस गुरु के लिए हम कुछ उपदेश, कुछ उपहार लेके जाते हैं। और उस समय जैसे कि वो राष्ट्रपति थे, उनके सामने जैसे कि स्टूडेंट विद्यार्थी जैसे कि जाता है और जाने के बाद जैसे कि बोलता है, जाने के बाद जैसे कि बोलता है, क्या बोलता है, भैया सर हम आपके लिए जैसे कि लाए हैं क्योंकि आप हमारे को आप पढ़ाए और जिसके वजह से हम जैसे कि सफल हो गए, इसलिए हमारा जैसे कुछ उपदेश होता है, दायित्व होता है, आप इसे स्वीकार कीजिए। गुरु उसी समय जैसे कि बोलते हैं, जैसे कि सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन जी बोलते हैं कि हमारी खुशी तब होता कि हमारे जैसे भारत में अनेकों गुरु जैसे कि पढ़ाते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा जो काश देश में सफल हुआ। मेरे दोस्त, हम जैसे अनेकों गुरु हैं, वो सबने जैसे कि पढ़ाया और सबके पढ़ाए हुए वजह से जैसे कि बच्चे लोग का कुछ न कुछ जैसे कि जीवन में सफल हुआ। इसलिए हमारी जैसे कि मनसा है कि भारत के अंतर्गत सभी उन गुरुओं के लिए एक सेलिब्रेशन मनाया जाए, जिसके लिए जैसे कि बच्चे के जीवन में जैसे कि अंधकार से प्रकाश की ओर जैसे कि ले जाए। हाँ मेरे कल्पना करिए, हमारे यहाँ के जैसे कि महिलाएं खाना बनाने के लिए भी गुरु हो सकता है, चलने के लिए भी गुरु हो सकता है, बोलने के लिए भी गुरु हो सकता है, खाने के लिए भी गुरु हो सकता है, सोने के लिए भी गुरु हो सकता है। हमने पहले ही आपको बताया कि संसार के सारे कामों के लिए भी जैसे कि गुरु हो सकता है। और ध्यान से सुनिएगा, गुरु हो जाने से, गुरु के उपदेश दे देने से आपका जीवन सफल नहीं हो जाता है दोस्त, क्योंकि गुरु का जैसे कि काम जो है वो आपको जैसे कि सिखाना है। गुरु का काम जैसे कि रास्ता को जैसे कि दिखाना है, लेकिन इस रास्ता पर जैसे कि चलना जो है ना, वो चलना जैसे कि आप ही को पड़ेगा। और मैथ के भाषा में कहेंगे, एजुकेशन के भाषा में कहेंगे, चलना को ही जैसे कि हम लोग जैसे लर्निंग बोल सकते हैं, लर्निंग जैसे कि बोल सकते हैं। मेरे दोस्त, लर्निंग तो जैसे कि आप ही को करना पड़ेगा। कितना अद्भुत बात है, एक जैसे कि व्यक्ति जैसे कि खाना बनाने के लिए इतना जैसे कि बढ़िया से जैसे कि सीख जाता है, लर्निंग कर जाता है कि कितना जैसे कि नमक डाले उसकी भी आइडिया हो जाता है। और खाना बनाते वक्त जैसे कि नमक जैसे कि डालता है, जिसमें पूरे जैसे कि खाना जैसे कि सुंदरमय हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत तो जैसे गुरुओं की परंपरा जैसे कि शुरू से ही रहा है, क्योंकि पहले जैसे कि गुरुकुल जैसा एकेडमी जैसे कि चला करता था। और पहले जैसे कि शिक्षक गुरु शिक्षा देने के वजह से या शिक्षा देने के बजाय पहले जैसे कि गुरु दक्षिणा के रूप में दिया करते थे। लेकिन आज जैसे कि शिक्षा जैसे कि देने में जो गुरु का जैसे कि रोल है, वो जैसे कि गुरु दक्षिणा नहीं, आज के डेट में जैसे गुरु का शिक्षा देने के पीछे का मनसा जैसे कि लोभ है। मेरे दोस्त, आज के डेट में जैसे कि शिक्षा जैसे कि बिजनेस को बना लिया गया है। आज के डेट में हर शिक्षक चाहता है कि हम जैसे कि शिक्षक तभी बने जब हमें जैसे कि लाभ हो, हमें जैसे कि फायदा हो। लेकिन ये बात अलग है कि शिक्षक का अपना अपना जरूरत होता है, अपनी अपनी आवश्यकता होता है, जिसको पूर्ति करने के लिए आपसे जैसे कि फी वगैरह मांग लेता है। मेरी प्रश्न उस फील्ड की नहीं है, मेरे प्रश्न है मेरे दोस्त कि दुनिया के कोई फील्ड में आप जाइए, जन्म से लेकर अभी तक आपकी ये उम्र को गुजर गया लगभग
इस उम्र में आपको जैसे कि वैसे वैसे मोड़ आया होगा जहाँ पे आपको कोई ना कोई जैसे को उपदेश दिया होगा, चाहे राह चलने के लिए, समाज में रहने के लिए, बोलने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए, ए टू जेड में कोई ना कोई आपको ज्ञान दिया होगा। तो आज ये बात को आप जैसे कान खोल के समझ लीजिएगा मेरे दोस्त, गुरु वही नहीं जो गुरु जैसे कि संस्कार देता है, गुरु वही नहीं जो गुरु आपको जैसे कि सिखलाता है, गुरु जैसे कि वही नहीं जो आपको जैसे कि विद्या रूपी कुछ समझाता है। गुरु उन सब हैं जिनके वजह से आप जैसे कि जीवन में अभी तक जैसे कि यहाँ तक आ गए और आप सफल जैसे कि मार्ग राह पर जैसे कि चल रहे हैं। उन सभी का जैसे कि सहयोग से आज कहा जाए तो आपके जीवन में जैसे कि सुंदरमय का प्रतीक जैसे कि बना हुआ है। इसलिए उन सारी गुरुओं के प्रति, उन सभी जैसे कि लोगों के प्रति आपका जैसे कि दायित्व बनता है मेरे दोस्त, आपके जैसे कि दायित्व बनता है कि आप जैसे कि कम से कम अच्छे मार्ग पर चले। गुरु के ही हाथ में जैसे कि कहा जाए तो भविष्य को जैसे कि फ्यूचर को कह सकते हैं, बनना बिगड़ना हाथ में होता है। अगर यदि एक डॉक्टर यदि गलत उपचार ही कर सकता है तो 100-200 को जैसे कि जान ले सकता है। ध्यान समझिएगा, एक जैसे कि डॉक्टर यदि गलत सही कर सकता है तो 100-200 लोगों को जैसे कि जान ले सकता है। एक ड्राइवर यदि गलत सही जैसे कर सकता है तो अपने जैसे गाड़ी में बैठे लोगों को जैसे कि जान ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर यदि गुरु यदि गलत कर देता है तो आने वाले जैसे कुछ बचा के जैसे कि पीढ़ी के साथ जैसे कि खिलवाड़ कर देता है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि गुरु का कितना बड़ा जैसे कि दर्जा है। इसलिए जैसे कि गुरु जो होता है मेरे दोस्त भगवान से भी बढ़कर होता है, भगवान से भी बढ़कर जैसे कि गुरु होता है। अब इसका मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं, सारी बात हम आप ही को बता रहे हैं, हम इसका मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि गुरु यदि भगवान से बढ़कर भी होता है तो आपके अंदर जैसे कि ये लर्निंग का जैसे कि सिर्फ लर्निंग आपके अंदर आ गया है कि अब तो आप समझ रहे होंगे कि क्या गलत है और क्या जैसे कि सही है, क्योंकि गुरु के ही माध्यम से बताया गया चीज है कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर यदि सही गलत यदि बताया गया है तो मार्केट में बहुत से जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे कि टीचर होते हैं जो बच्चे को जैसे कि गलत भी बता देते हैं, गलत मार्ग पर जैसे कि ले जाते हैं। फर्क हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गुरु ही हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको उपदेश दे सकता है, गलत का भी किसी को उपदेश दे सकता है। लेकिन वहां पे आपको संयम रखना है और धैर्य के साथ आपको जैसे कि समझना है कि क्या ये व्यक्ति जो कह रहा है वो व्यक्ति जैसे कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है। क्योंकि बात जैसे कि यहाँ पे सीखने की है, बात जैसे कि लर्निंग करने की है, और आपके अंदर यदि क्षमता यदि आ गया है तो आप सही गलत का जैसे कि जजमेंट करिए और अपने मार्ग पर जैसे कि चलने की कोशिश करिए। गुरु का काम उपदेश देना है, गुरु का काम जैसे कि सिखाना है, लेकिन आपको जैसे कि सीखना यानी आप ही को जैसे कि लर्निंग करके अपने जीवन में जैसे कि सुधार लाना है। और इसी के साथ जैसे कि हम आप सभी को टीचर डे के जैसे कि हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है और सब कोई बच्चा नहीं अपने अपने जैसे कि टीचर के पास जैसे कि जाएगा। लेकिन एक संदेश हमारा जैसे कि लेते जाइएगा कि माता और पिता भी जैसे कि एक टीचर से जैसे कि बढ़ के हैं, दूजा भगवान रूपी मेरे दोस्तों वही है। कड़वी सच्चाई हम आपको सामने जैसे कि रख रहे हैं, माता पिता भी हैं वो आपके जैसे कि भगवान से बढ़कर हैं। अगर माता पिता यदि नहीं होते तो आप आज हमको दिख नहीं सकते थे, आज आप जैसे कि विद्यालय तक पढ़ने नहीं जा सकते हैं, आप आज जैसे कि जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि दैनिक में कोई भी बच्चा जैसे कि सफल तभी हो जाता है क्योंकि उसके पीछे जैसे कि माता पिता का हाथ होता है, और माता पिता का हाथ होने के बाद ही जैसे कि गुरु का जैसे कर्म होता है। क्योंकि आज के डेट में जैसे कि शिक्षा जैसे कि बिजनेस रूपी व्यापार हो गया है। इस व्यापार में जैसे कि पैसा का जरूरत होता है, तो पैसा जैसे कि जो व्यक्ति देता है वो आपके पीछे जो जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड होता है, या माता हो या पिता हो। इसलिए एक से देख सकते हैं कि रुपया प्रति जैसे कि आपके माता पिता भी जैसे गुरु समान है। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप माता पिता को भी गुरु से बढ़कर जैसे कि दर्जा रखें और गुरु को जैसे कि माने मेरे दोस्त। इसी के साथ हम वीडियो को जैसे कि समापन करते हैं। अगर वीडियो पसंद में आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।